हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका बेसिक करेक्टर जिस जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा उसको करेंगे। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट है हमारे पास। देखो इसमें फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ओके, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने नॉर्मली कुछ एक पॉइंट्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो करने हैं। जो मिथाइल एमाइन है हमारे पास NH2 इज गैस। किस फॉर्म में होता है? ये गैसेस फॉर्म में होता है। मिडल एमाइंस आर लिक्विड। मिडल एमाइन किस में होंगे? लिक्विड्स में होंगे। लिक्विड विद फिशी स्मेल, ठीक है, विद फिशी स्मेल। एंड हायर एमाइंस आर सॉलिड। ओके, ये तो थिंक कि किस स्टेट में होते हैं ये, ठीक है। मतलब मिथाइल एमाइन जो है वो गैसेस स्टेट में होता है। मिडल एमाइंस जो होंगे वो लिक्विड्स में होंगे और फिशी स्मेल में होंगे। और हायर एमाइंस जो होते हैं वो सॉलिड में होंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसका देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो एमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। एमाइंस हैव, सॉरी लोअर है ना, ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हम कंपैरिजन में ला रहे हैं इसको, ठीक है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, while higher than hydrocarbon and alkyl halide। ओके, एल्काइल और एराइल हैलाइड से क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा और बाकियों से क्या होगा? कम होगा। ओके, और इनका एमाइंस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें क्या होगा? देखो, लोअर एमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हायर होता जाएगा उनकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी की बात करें, एमाइंस आर लोअर एमाइंस है ना, लोअर एमाइंस are soluble in water due to किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग and their solubility decreases with increase in hydrocarbon part। ओके, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? जैसे देखो CH3NH2 है हमारे पास, इसकी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही CH3CH2NH2 इसकी कम होगी। किसमें? वाटर में, ठीक है। वाटर पोलर नेचर का है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्युबल तो हो जाएंगे, बट ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है हमारे पास, नॉन पोलर पार्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा। जैसे जैसे ये पार्ट हमारे पास बढ़ता जाएगा, CH3 CH2 और ये NH2, ओके, वैसे वैसे इसका क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है इन वाटर में
कम होती जाएगी। और ये जो हायर एमाइंस होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, और ईथर वगैरह में सॉल्युबल होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों देखो कि जो सॉल्युबिलिटी होगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस जो बताए हुए थे, तो 1 डिग्री एमाइंस जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा और 3 डिग्री का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज लिखनी है देखो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, देखो बॉइलिंग पॉइंट of 1 degree 2 degree and 3 degree amines are in following order। ठीक है, ये आपने याद रखना है, देखो following order, मतलब देखो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होगा 3 डिग्री, ड्यू टू किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि यदि हम देखो 1 डिग्री को लेते हैं CH3NH2, मतलब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यदि हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसको लेते हैं 2 डिग्री में लेते हैं NH, एक हाइड्रोजन आ गया, यदि हम 3 डिग्री में लेते हैं CH3 थ्राइस आ जाता है, और N, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती है 3 डिग्री में। ठीक है, तो करके इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ये कुछ उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपने थोड़ा सा ये देख लेना है किस टाइप में होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो है वो लगभग सेम ही चला हुआ है पीछे से ही। एल्डिहाइड कीटोन्स ले लो या जो एल्काइल एंड एराइल एनाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है देखो, इसकी ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना है आपने, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज हम सारी नहीं करेंगे, कुछ एक ही हो पाएगी इस लेक्चर में, हम इसमें ओनली बेसिक कैरेक्टर करेंगे इसका। ठीक है, तो आपने हेडिंग देना है देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ओके, इसमें आपने देखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन। ओके, एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो एमाइंस जो होंगे वो क्या होते हैं हमारे पास, जनरली बेसिक नेचर में होंगे। एमाइंस जो होंगे बेस शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो एमाइंस में आपने क्या करना है, देखो एमाइंस, या ऐसे सिंपल करो, देखो ammonia and their derivatives act as a base। ठीक है, क्या एक्ट करते हैं, देखो बेस एक्ट करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons on nitrogen atom। ओके, नाइट्रोजन एटम जो है इसके लॉन पेयर की वजह से ये क्या करते हैं, देखो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एटम डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, of electrons easily, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ये इजीली रिलीज कर देते हैं। ओके, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, स्ट्रॉन्गर बेस का काम कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ड्यू टू डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ले लेते हैं, और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की एक्सेप्टेंस से भी लेते हैं हम। वो एक्सेप्टेंस से देखो NH3, यदि हम एमोनिया लेते हैं, देखो यदि H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आ गया तो एमोनिया किसकी फॉर्मेशन कर देता था, NH4 पॉजिटिव आयन।
ठीक है, ये कैटाइन बन गया देखो, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एसिड को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये लॉन पेयर को ये डोनेट कर रहा है। तो ये करेक्टर भी क्या शो करता है, देखो इनका NH3 वगैरह का। सेम वे में RNH2 होगा हमारे पास ऐसे करके, ये लॉन पेयर है, ये यदि H पॉजिटिव आयन को गेन कर लेता है तो यहां पे क्या बन जाता है, RNH3 पॉजिटिव कैटाइन, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं, देखो इनके बेसिक करेक्टर को शो करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो मेन पॉइंट पे आते हैं आगे कि इनका जो बेसिक करेक्टर है उनमें ऑर्डर क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इजीली बता दूं, देखो इजीएस्ट वे में चलते हैं तो फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि जो एमोनिया है और एलिफेटिक एमाइंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, एलिफेटिक एमाइंस और एमोनिया। ओके, इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ठीक है, आपने ऐसे करके हेडिंग देना है देखो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिफेटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन ammonia, ओके, देन एमोनिया से क्या होंगे, देखो जो एलिफेटिक एमाइंस भी देखो दो टाइप के होते हैं। मतलब एक क्या होगा, एलिफेटिक एमाइंस जिसमें एलिफेटिक CH3NH2, दिस इज एलिफेटिक NH2, है ना, ये एलिफेटिक हुआ जिसमें सिंपल एल्काइल ग्रुप होगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक एमाइंस। एरोमेटिक कौन सा, जो ये NH2 एनिलीन को क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक। ओके, NH2 एनिलीन ये क्या आ जाता है, एरोमेटिक, और CH3 सिंपल एल्काइल ग्रुप हुआ तो ये क्या आ जाता है, एलिफेटिक। ओके, तो एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं याद रखना है स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया, ठीक है। या मैं यहां पे आपको देखो सिंपल बोलूं कि यहां पे और करके आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाई मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया। ओके, मिथाइल एमाइन की जगह बच्चों आपको इथाइल एमाइन भी आ सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि जो जितना इजीली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ हम किस किस के कैसे देखते हैं, देखो कि जो जितना इजीली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सेकंड है देखो केवी वैल्यू और पीकेवी वैल्यू, है ना। केवी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। पीकेवी एसिड के केस में हम के लेते हैं और यहां पे क्या लेंगे, केवी लेते हैं। मतलब डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है हमारे पास बेस के लिए अलग से है, तो ये क्या होनी चाहिए हमारे पास, देखो लो, ये वैल्यू लेस होनी चाहिए, ये ऐसे करके। ये दो पॉइंट है जिनके बेस पे हम इसको लेते हैं। और तीसरा है कि जो प्रोटॉन है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन को जितना इजीली एक्सेप्ट कर लेगा उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सिमम टाइम हम इस इफेक्ट से ही सब कुछ कर लेंगे। जो फर्स्ट है डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही, जो चीज जितना इजीली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। तो अब देखो मिथाइल एमाइन है हमारे पास, ये CH3NH2, ओके, इसके पास भी लॉन पेयर है। एमोनिया है, एमोनिया में H, ये H है और ये H है, और यहां पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या एक्ट कर रहे हैं, देखो बेस एक्ट कर रहे हैं। एमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स एक्ट एज ए बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ देम एक्ट एज ए बेस। ओके, और दोनों ही क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों देखो कौन कितना ज्यादा इजीली डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब आते हैं देखो ये CH3 ग्रुप जो है हमारे पास, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी नाइट्रोजन पे ज्यादा हो जाएगी। आपने यहां पे देखो एरो देके ऐसे करके लिखना है, मैं इसका आंसर अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन नहीं सॉरी नाइट्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम get increased due to positive I effect of CH3 ग्रुप। ओके, CH3 की जगह आपने एल्काइल ग्रुप लिख लेना है। ठीक है, एन नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ये CH3 ने इसने क्या किया, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसको, नाइट्रोजन को। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन की डोनेशन पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इजीली डोनेट कर देगा ये। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है देखो, सो नाइट्रोजन donate lone pair of electron easily, है ना, इजीली क्या कर देगा ये, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसको, एसिड जो होता है प्रोटॉन को, एंड गेट प्रोटोनेटेड। ओके, गेट फॉर्म ए कैटाइन, मतलब चेंजेस टू कैटाइन, या सिंपल आप टेक्निकल लैंग्वेज भी लिखेंगे तो भी ये एक्सप्लेन हो जाएगा। आगे क्या लिखना है देखो, व्हाइल इन केस ऑफ एमोनिया में क्या होगा देखो, इसका जो आंसर लिखना है आपने वो यहां से स्टार्ट कर देना है। ये इसका आंसर है, यहां पे ही आपने स्टार्ट कर देना। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम गेट इंक्रीज ड्यू टू द पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। सो नाइट्रोजन डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू एमोनिया। ठीक है, एज कंपेयर टू एमोनिया which has no such type of electron donating group, which has no such type of electron donating group, ओके, है ना, इतना कर आपने इसका आंसर लिख देना है और ये बना देनी है। ठीक है, डायग्राम को बना देंगे आप, इसको एरो देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो एलिफेटिक एमाइन भी यही होगा, एलिफेटिक एमाइन आएगा तो भी आप इसी का आंसर ऐसे करके दे सकते हैं, मिथाइल एमाइन जो एलिफेटिक एमाइन ही है। ओके, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप ही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, एलिफेटिक एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया। ओके, अब देखो बात आती है एरोमेटिक एमाइंस की। ओके, एरोमेटिक एमाइंस जो होंगे वो क्या होते हैं देखो, इवन एमोनिया से भी क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं और एलिफेटिक एमाइन से कम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है देखो, बेसिक करेक्टर में ही बड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेसिक करेक्टर से ही। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है भाई, आप इजीली देखो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एनिलीन इज लेस बेसिक
is less basic than ammonia or एलिफेटिक एमाइंस और एलिफेटिक एमाइन एक ही करना है, ठीक है। चलिए एलिफेटिक एमाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। देन एलिफेटिक एमाइन या सिंपल एमाइन भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। एलिफेटिक एमाइन नहीं तो सिंपल एमाइंस भी लिखा हुआ होगा, तो भी देख लेना है एलिफेटिक एमाइन। और यहाँ पे मिथाइल एमाइन भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल आपने क्या करना है इसमें, एनिलीन में क्या है, मैं सिंपल सा समझा रहा हूं। देखो ये दिस इज एनिलीन NH2, यहां पे भी लॉन पेयर है। एलिफेटिक एमाइन कौन सा बताया था आपको, CH3NH2, दिस इज एलिफेटिक एमाइन, ठीक है। CH3 जो होगा वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पे क्या है, देखो यहां पे ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ जाता है, ये एनिलीन में। ओके, दिस इज द एनिलीन है। एनिलीन में क्या हो जाती है, देखो इस लॉन पेयर की वजह से रेजोनेंस हो जाती है, पॉजिटिव आर इफेक्ट आ जाता है। ओके, पॉजिटिव आर इफेक्ट भी कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज एक और कर सकते हैं कि यहां पे ये क्या है, फिनाइल रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ये। अब क्या होगा, देखो ये आप ये ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो कि या तो एक इसका पार्ट लिख दो कि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या दूसरा इसका पार्ट लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो ड्यू टू रेजोनेंस, या सिंपल लिखो, देखो ऐसे करके लिखो, दिस कैन बी explained on the basis of किसकी वजह से, on the basis of resonance effect। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जरा, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, इजीली। देखो NH2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे आगे क्या बनेगा हमारे पास, दिस। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाएगा, देखो यहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नाइट्रोजन आ गया NH2, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है ना। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में, तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ये ऐसे करके NH2 पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, देखो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट जाएगा, लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस वे। ओके, तो आपने इसको ऐसे करके ही करना है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढंग से बनानी है, लॉन पेयर अब यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड NH2 ये पॉजिटिव में, फर्दर ये लॉन पेयर यहां से यहां को और यहां से यहां को चला जाएगा। ये आपने फिनोल के केस में भी की हुई है बच्चों, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये NH2 और यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CH3 है, इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई सच टाइप ऑफ रेजोनेंस कुछ भी टेक पार्ट नहीं कर रही है। इवन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, देखो फ्रॉम दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई नाइट्रोजन पे,
कम हो गई है। पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या आ रहा है? लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम करेगी। कौन करेगी कम? रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस क्या करती है? इसकी रेजोनेंस जो है इसकी पावर को, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देती है। ओके, तो आपने यहां पे क्या लिखना है? देखो, फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, we conclude that on nitrogen atom have positive charge or less electron density due to resonance। ठीक है, while आगे इसको जोड़ देना है। ठीक है, while in case of methyl amine, ठीक है, CH3 group increases the electron density on nitrogen atom। ठीक है, increases the electron density on nitrogen atom due to positive I effect। ठीक है, सो CH3NH2 जो मिथाइल एमाइन है, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। सो एलिफेटिक एमाइन या मिथाइल एमाइन रिलीजेस या डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन easily as compared to aniline। ओके बच्चों, ये लग गया आपको पता? देखो, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। बट यहाँ पे क्या है? इस एनिलीन में रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का होना मतलब ये लॉन पेयर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये उतना इजीली जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, या इट डज नॉट इजीली प्रोटोनाइज्ड। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये इजीली, या कैटाइन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आपने ऐसे ही करना है। अब देखो, मैं इसको यदि एमोनिया के साथ कंपेयर करूं, NH3 है ना, ये देखो NH3 एमोनिया है। एनिलीन को, इसको एलिफेटिक एमाइन और एमोनिया को तो हमने कर लिया है कि एलिफेटिक एमाइन का ज्यादा होता है। ओके, अब मैंने एनिलीन को किसके साथ ट्रीट करना है? देखो, किसके साथ ये करना है? NH3 के साथ। ओके, अब यदि मैं NH3 के साथ इसको कंपेयर में ला रहा हूं, तो NH3 में देखो, NH3 में कोई इस टाइप की रेजोनेंस नहीं हो रही है। इसमें क्या है? ये फिनाइल रिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग है। ये फिनाइल रिंग की वजह से क्या होगा? देखो, ये जो बेंजीन रिंग है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो एनिलीन क्या होगी? देखो, एमोनिया से लेस बेसिक होगी। एमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। ओके, तो यहां पे आपने एनिलीन में यही एक्सप्लेन कर देना है। व्हाइल यहां पे लिखना है, व्हाइल इन केस ऑफ एमोनिया, मिथाइल एमाइन की जगह क्या करना है?
while in case of ammonia no such type of resonance takes place, or nitrogen atom of ammonia have more electron density as compared to aniline. ओके, तो एमोनिया क्या करेगा, इजीली रिलीज करेगा, मतलब एमोनिया की इससे तो कम होगी, एलिफेटिक एमाइन से कम होगी, इसकी इससे भी ज्यादा होगी. ओके, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, एलिफेटिक एमाइंस की होगी, और उससे कम किसकी होगी, एमोनिया की, और सबसे कम किसकी होती है, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये होती है. ओके, तो इससे रिलेटेड ही बच्चों आपको देखो क्वेश्चंस आते हैं, यदि इस रिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, ठीक है. अब यदि आपको देखो, एक तो मैं ये बता देता हूं, देखो कैसे इसको करेंगे. एक तो यहां से ही आपको क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है. एलिफेटिक एमाइंस की जगह मिथाइल एमाइन कर सकते हैं. आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकते हैं, देखो कि वाई इथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल एमाइन. ओके, अब देखो ये इथाइल एमाइन जो है NH2. ओके, मिथाइल एमाइन क्या आ जाएगा, दिस NH2. अब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. बट देखो इथाइल की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है. इथाइल द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, यहां पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, सॉरी है ना, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और पॉजिटिव आई इफेक्ट इज ग्रेटर, या यहां पे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और पॉजिटिव आई इफेक्ट इज ग्रेटर इन केस ऑफ इथाइल एमाइन, इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप. ओके, तो करके इसकी देखो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर इथाइल की ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो आप इजीली कर सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. ओके, अब देखो यदि हम एनिलीन को लेते हैं NH2. ओके, यहां पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, एक ले ली मैंने एनिलीन, ठीक है, ये सिंपल NH2 ले लिया. अब इसमें जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इनमें से किसकी ज्यादा होगी, देखो एनिलीन की ज्यादा होगी, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. कौन सा है ये, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऐसे करके. ओके, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन. ओके, तो करके इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी एनिलीन की एज कंपेयर टू दिस पैरा नाइट्रो एनिलीन. ओके, तो ये बच्चों ये आ जाते हैं हमारे पास, देखो एमाइंस के. और मेन चीज है, देखो यहाँ पे आगे हम कंपैरिजन करते हैं, इसका कंपैरिजन ऑफ एमाइंस जो है बेसिक स्ट्रेंथ में ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस. ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे लेते हैं हम. ओके, अब देखो द ऑर्डर ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन लेवल के लिए भी, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री
मिथाइल एमाइन, ओके, मिथाइल एमाइन इज, कौन से उसमें होगा देखो, मिथाइल एमाइन इन गैसियस स्टेट करना है, ठीक है, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट इज 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, है ना। सारे के सारे मिथाइल एमाइन, क्या सारे के सारे एमाइन सी गैसियस स्टेट में, सारे के सारे एमाइन, मिथाइल एमाइन ही नहीं, सारे के सारे एमाइन है ना। तो मतलब क्या है देखो, CH3 थ्राइस N लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा, CH3 ट्वाइस NH ग्रुप लग गया, ये 2 डिग्री आ गया, CH3 NH2 दिस इज द 1 डिग्री एमाइन, ओके। इन गैसियस स्टेट याद रखना है, गैस की स्टेट में, जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं, व्हाट इन एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो उनकी अलग जो बेसिक स्ट्रेंथ आती है वो कैसे आती है देखो, अगला आपने यहां पे लिखना है, देखो इसी में ही द ऑर्डर ऑफ, यहां पे मैं इसको ही यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन इज, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, इन एक्वस सोल्यूशन इज कितना डिग्री देखो, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये है ऐड पता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे लिख सकते हैं देखो, ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारे पास, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, यहां पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब देखो ये मैं ऐसे करके लिखूं तो CH3 ट्वाइस NH, ओके, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर CH3 NH2 ये उससे कम होगा, और सबसे कम जो होगा वो 3 डिग्री एमाइंस होगा N बेसिक। ये है थोड़ा सा देखो जमलिन में। अब ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 3 इफेक्ट्स को लाते हैं। देखो 3 इफेक्ट जो है वो कंबाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से देखो, दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग इफेक्ट्स, फॉलोइंग इफेक्ट्स, ठीक है, इन इफेक्ट्स की वजह से होता है फॉलोइंग इफेक्ट्स। फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट कौन सा इफेक्ट आ जाएगा देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है, सेकंड इफेक्ट है हमारे पास कौन सा, कौन सा, सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड इफेक्ट है, थर्ड इफेक्ट आता है कौन सा, देखो थर्ड इफेक्ट आ जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके बच्चों। ये 3 इफेक्ट है, इन तीनों इफेक्ट्स को कंबाइन करके हमने ये इफेक्ट लाया है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर आता है, ओके। तो बच्चों हम अगले लेक्चर में मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपने कंटिन्यू रखना है, ये अगला लेक्चर ऐसे ही। तो इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस हम अगले लेक्चर में ओनली इसको ही एक्सप्लेन करेंगे, ओके।